बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ये थी, ये सस्पेशन है, अभी इसे सस्पेक्टेड है कि इसका जो टारगेट था वो दिल्ली तक भी हो सकता था। ऐसे में ये जानकारी, अब देखिए सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आ गया है। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान का मिसाइल हमला कैसे नाकाम कर दिया गया। जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है काबिल तारीफ है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के जो मिसाइल अटैक से उनको नाकाम कर रहे हैं, ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। और अब आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस फुटेज से आपको अंदाजा होगा कि कैसे एक मिसाइल आती है, उसको नाकाम कर दिया जाता है और तेज धमाका होता है। तेज जो आवाज है वो यहां पर आती है। हरियाणा के सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया है। एक आसमान में लाइटनिंग जैसा होता है, बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है चारों तरफ, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। शिवांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांक, इन तस्वीरों में हमने देखा कैसे पूरा इलाका कुछ देर के लिए उजाला यहां पर हो जाता है, आग दिखती है, लपटें दिखती हैं, चिंगारी दिखती है। सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया है। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल बताई जा रही है, अभी तक हालांकि ये शक है कि इसका टारगेट आखिर कहां पर था। जी बिल्कुल जी, देखिए अभी तक इसका टारगेट सस्पेक्टेड है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। तीन सीसीटीवी फुटेज हम लोग दिखा रहे हैं और ये आधे घंटे के टाइम लैप्स पर हैं। पहला जो हम लोग को यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिख रही है वो दिख रही है 12 बजे से पहले की, 11:45 के आसपास की, जहाँ पर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करा जाता है। दूसरी जो फुटेज हमारे सामने आ रही है वो आ रही है 12:05 की। तो एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक नहीं कई सारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फायर करा था, जिसे सिरसा एयरबेस से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और देखिए ये भारत की जिस तरह से कैपेबिलिटी है, भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी दुनिया, देखिए इजराइल की हमेशा बात करता है कि देखिए इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के एरियल हमलों को लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो उसे एक बात तो साफ है कि ये जो भारत का आयरन डोम है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये लगातार ये जो पूरी मिसाइल है, ये मतलब प्रोजेक्टाइल बनाकर आती है, फिर उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करके धू करके ये अपने आप नीचे गिर जाती है। साफ तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत ने न्यूट्रलाइज करा, पूरी तरह से खारिज किया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि देखिए पाकिस्तान जो हमले कर रहा है वो लगातार सिविलियन इलाकों में कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सिरसा की तरफ भी, तो किस तरह से पाकिस्तान हमेशा लगातार सिविलियन इलाकों को ही टारगेट बना रहा है। ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पूरी तरह से पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है। अभी इससे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की स्थिति देख रहे थे, वहाँ पर भी टारगेट कहाँ हुआ, सिविलियन इलाकों पर ही। हालांकि वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो मिसाइल थी वो किसी भी हमारे एरिया को टारगेट नहीं कर पाई। अब तक की जो हम लोग को सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि उस मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे जिस तरह से यहाँ पर कि उसका वो देश की राजधानी के ऊपर सस्पेक्टेड टारगेट था, तो ऐसे में यही दिख रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ लगातार युद्ध को बढ़ाना चाहता है। और देखिए ये लगातार ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश एक तरह से लगातार लग रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहलगाम पर हमला हुआ था उसके 6-7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वहाँ के आर्मी चीफ ने जिस तरह से बयान दिया था, तो ऐसे में ये एक तरह का मैसेज था कि वो ये चाहते थे कि भारत ये जाने कि पहलगाम में जो आतंकी हमला है उसके पीछे वो हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बिहेव कर रहा है तब से, ऐसे में यही लगातार लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह के सिचुएशन ऑफ वॉर में जाना चाहता है। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आसिम मुनीर एक तरह से तख्ता पलट करना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है, कई एक्सपर्ट्स का, कि ये सारी चीज़ें मतलब चाइना के कहने पर कर रहे हैं ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन लगातार पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है, जिस तरह से एरियल अटैक लगातार कर रहा है, वो चाहे ड्रोन अटैक हो, चाहे मिसाइल अटैक हो, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपनी स्थिति को लगातार बिगाड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से भारत अभी सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। जिस दिन भारत अटैक करने पर आया, पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 मिनट होंगे, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पर दर्शकों को याद दिलाते हैं
कि शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी अब से कई साल पहले कि अगर भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है और भारत पहले अटैक करता है, बिल्कुल अटैकिंग मूड में जाता है, ऑल विद न्यूक्स, तो 45 मिनट में पाकिस्तान 80% तक खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए इसे यही बड़ी चेतावनी है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक तरह से सुसाइडल मोड के ऊपर मतलब निकला है, बिल्कुल फिदाइन बन के निकला है, तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक है। बहुत उससे सारी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत पहले की स्टडीज अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, वो हम सब देख भी रहे हैं और इससे सब अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर युद्ध होता है, जंग आगे ये बढ़ती है, तो किन हालातों से सभी को गुजरना होगा। ये तमाम स्टडीज हैं। मेघा जी, सवाल मेरा आपसे है कि एक जो यहाँ पर हम अटैक्स देख रहे हैं सिविलियन इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर ये अटैक हो रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमला होता है, बहुत आसानी से सिविलियंस को मार दिया जाता है जो इनोसेंट्स घूमने आते हैं। अब पाकिस्तान तो इतना बुज़दिल है कि उसने अपना जो एयरवेज है, जो उसका एयर स्पेस है, उसको खोल दिया ताकि अगर इंडिया अटैक करता है तो उनके अटैक के अंदर कौन आए, उनके सिविलियंस आ जाए। मतलब कितनी बुज़दिली है ये कि इंडिया में भी सिविलियंस पर और पाकिस्तान खुद के भी लोगों को बख्श नहीं रहा है। देखिए, पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब काफ़ी हमले हो रहे थे, मुझे लगता है उरी के बाद या किसी एक बड़े हमले के बाद, प्रधानमंत्री जी शायद पुलवामा के बाद, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है, अपने स्पीच में कहा था द मदरशिप ऑफ टेररिज्म या द मदरशिप ऑफ टेरर। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की असली पहचान यही है कि वो एक टेरर स्टेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी ज़मीन पर एक नहीं कई अलग अलग आतंकी गुटों को पाला पोसा और उन्हें आज भी रख रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, जिसके बारे में हम बार बार, जो भारत का था, जिस पे कब्ज़ा पाकिस्तान ने किया, उस पूरे एरिया में एक नहीं कई ऐसे टेरर कैंप्स हैं जहाँ पर टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और वहीं पर वो रहते भी हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत आसान है बॉर्डर को क्रॉस करना, भारत के अंदर आना, यहाँ आतंकी हमले करना और फिर वापस भाग जाना। जैसे कि आप समझिए उस दिन भी हुआ, 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ, मोस्ट लाइकली ये सब पीओके से ही आए थे। तो जो पाकिस्तान की पहचान है, वो पहचान ही एक ऐसे देश की है जो टेररिज्म को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। सिर्फ भारत की ये प्रॉब्लम नहीं है, भारत ही बार बार ये एक्यूजेशन नहीं लगा रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें अमेरिका ने भी कही है और कई बड़े देशों ने भी कहा है कि भाई आप, ये समय हो गया है, पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है। अरे आप सोचिए, इन सारी बातों को छोड़िए, ओसामा बिन लादेन कहाँ मिले थे? ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान ने ही पनाह दे रखी थी। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ की आर्मी को, किसी को पता तक नहीं चला कि अमेरिका अंदर आकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढ कर उसे ढेर कर चुका था। तो ये सारी बातें देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अब झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान झूठ बोल बोल कर यहाँ तक आया है। अब आप परसों ही, जब ये ड्रोन अटैक्स परसों रात को वो माउंट कर रहे थे इंडिया के ऊपर, 400 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने इंडिया के ऊपर फायर किए और फिर आकर एक आधिकारिक रूप से एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा इन अटैक से कोई लेना देना नहीं। ये तो हास्यास्पद बात हो गई ना। ये ड्रोन सब कहाँ से आए? आसमान में खुद ही अवतरित हो गए क्या ये ड्रोन? किधर से आए? या कोई और देश मार रहा है भारत को? तो इस तरीके का स्टेट है पाकिस्तान। ऐसा है ये देश पाकिस्तान। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और भारत ने एक बात बहुत क्लियर, इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा पीछे अभी ले जाऊं और बताऊं कि जब 22 तारीख को ये हमला हुआ तो शुरुआत में भारत ने क्या क्या किया। शुरुआत में भारत ने अलग अलग कदम उठाए, जैसे अपनी ट्रेड रोक दी, अपनी ट्रेड पाकिस्तान के साथ रोकी और फिर पानी रोका। जो सिंधु जल ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेयंस में डाला। लेकिन मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। किसे? अपने कैबिनेट को, अपने मंत्रियों को, कि इस पानी को वेपन के जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हम नहीं यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के नागरिकों के अगेंस्ट, जो आम नागरिक है, जिनका इन
टेररिस्ट से, इन टेरर ठिकानों से, इन आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में आम नागरिक भी तो रहते हैं ना। ये लड़ाई भारत की पाकिस्तान देश के साथ नहीं है, ये लड़ाई भारत की पाकिस्तान में रहने वाले उन आतंकियों के साथ है और वहाँ की सरकार में बैठे उन लोगों के साथ है जो बार बार बताने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, जो बार बार ये एक ही काम करते हैं। और वो काम क्या है? इन आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देना, इन आतंकियों को रिक्रूट करना, इनके रहने की इस हर चीज़। ये आतंकी आते कहाँ से? ये पाकिस्तान के अलग अलग जगह से आते हैं। और कौन है ये आतंकी? ये अगर आप जाएंगे, केस स्टडीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गरीब लोग हैं। ये आतंकी कौन है जिन्हें आप पैसों की लालच देकर टेररिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, अपने कैंप्स में लाके रखते हैं और फिर उन्हें झूठा वादा करते हैं कि अगर तुम मर गए, अगर तुम, और उनके तरफ से तो जब ये भारत में जाते तो ये शहीद हो जाते, शब्द तो वो शहीद यूज़ करते हैं कि अगर आपकी जान गई तो आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी। ये सब कौन करता है? ये पाकिस्तान में बैठे वहाँ की सरकार में एक आर्मी और दूसरी ISI, ये लोग पालते पोसते हैं इन आतंकियों को। ये आतंकी खुद से वहाँ नहीं पनप रहे हैं, वहाँ की सरकार से हमारी लड़ाई है। वहाँ के आतंकी ठिकानों को हमें हटाना है और नेस्तनाबूद करना है और वहाँ के आतंकियों को हमें मारना है। पाकिस्तान के लोगों से, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, वहाँ से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। बार बार भारत सरकार ने कहा कि वी आर नॉट एट वॉर विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, वी हैव नथिंग टू डू विद द सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान। वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो टेररिस्ट हैं जो भारत में आकर आतंकी हमले करते हैं, और हमारे दुश्मन उनके आका हैं, उनके हैंडलर्स हैं जो कि शायद पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए हैं। तो आप जब सवाल पूछती हैं कि कैसा है ये देश जो हमारे यहाँ सिविलियंस को टारगेट करे, ये ऐसा बुज़दिल देश है जिसने कल जब इनकी पोल खुली, कल जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी और हमारी 2 बहुत बहादुर ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कल हमला करने की कोशिश कर रहा था परसों देर रात, तब उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया था। उसके एयर स्पेस में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स थे। तो क्या उसका मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उधर से फायर कर रहे हैं भारत की तरफ, और जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो उस वक्त आपके आसमान में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स घूमते मिलेंगे। और अगर वो टारगेट हो गए तो देखिए कितना बड़ा तमाशा होगा उसके बाद। और ये टारगेट भारत सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर अपना एयर स्पेस नहीं बंद कर रहा है कि शायद ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिसको वो लेकर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर ये कहे, ये गुहार लगाए कि देखिए भारत ने उनके एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। पहले ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त कई बार डिनायल मोड में आ जाता है कि हमने तो कोई अटैक किया ही नहीं, हमने तो कोई ड्रोन भेजे ही नहीं। और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है ड्रोन अटैक को लेकर ही। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। पाकिस्तान ने सुबह ड्रोन अटैक किया है। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और सुबह 5:15 की ये जानकारी, जब बाड़मेर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। सुबह 5:15 का समय हो रहा था जब बाड़मेर में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान है उसका इंतजार रहेगा। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र किया जाता है इस पर नजर आएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं जी, मेघा जी के पास कुछ डेवलपमेंट। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जी, उनकी तरफ से अब ये बयान आया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। वो कहते हैं, devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the Jammu and Kashmir Administration Services. Just yesterday, he was accompanying the Deputy CM around the district and attended the online meeting I chaired. Today, the residence of the officer was hit by Pak shelling as they targeted Rajouri town, killing our additional District Development Commissioner Shri Raj Kumar Thapa. I have no words to express my shock and sadness at this terrible loss of life. May his soul rest in peace. तो ये सरकारी अफसर थे जो कि शेलिंग में मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि आधिकारिक तरफ से भी करी है। और विस्तार से आपसे बात करूंगी। एक बड़ी खबर मिल रही है इस बीच। अमृतसर में पाक का ड्रोन अटैक
नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमृतसर वो शहर है जो कि बॉर्डर से बेहद करीब है और अमृतसर लगातार जो टारगेट है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। एक और जो ड्रोन अटैक है यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। इसके पहले भी बीती 2 रातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ड्रोन्स को देखा गया और उनको नाकाम करने में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारा सफल रहा है। और एक और देखिए ड्रोन की तस्वीरें, पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद दत्ता जी बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और सर, लगातार इस प्रकार की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उनको नाकाम करने का काम भारतीय सेना कर रही है, भारत कर रहा है। लेकिन खबर एक बहुत बड़ी ये मिली थी कि जो 4 एयरबेस हैं, जो वायुसेना के 4 ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया गया। उनके आसपास अटैक की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक बयान की हमें इंतजार है, लेकिन रणनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत जिस तरह से भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है, भारत ने फिर भी काफी संयम का इस्तेमाल किया है और क्योंकि भारत ने अपना बड़ा प्रोपोर्शनल और नॉन एस्के मतलब जिससे एस्केलेट सिचुएशन ना हो उसका रिस्पांस दिया है। लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है, अब ये लाजमी है भारत थोड़ा सा स्ट्राइक करे एंड इंडिया शुड स्ट्राइक हार्ड। क्योंकि इसी तरह से अगर हमारे नागरिक का मतलब नुकसान होता रहेगा तो ये भारत के लिए कोई मुफीद सिचुएशन नहीं है। अभी हमने देखा जैसे नूर खान एयरबेस जो पिंडी में है, उस पर काफी नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमें चाहिए कि हमें केवल ये नहीं पिंग पोंग नहीं खेलना है कि साहब उसने यहाँ अटैक किया तो हम वहाँ अटैक करेंगे, उसने यहाँ अटैक किया तो हम यहाँ अटैक करेंगे। हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब अटैक्स भी करने चाहिए, जैसे उसके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो गुजरावाला में हो, कराची में हो, या आपके क्वेटा में हो या मुल्तान में है, इन पे भी अटैक करना चाहिए जिसके उसका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है जो वो कमजोर हो। उसका जो एमिनेशन डंप्स हैं, उसकी जो एमिनेशन ट्रेन्स हैं जिनसे वो रिप्लेनिश कर रहा होगा, उस पर हमें हमले करने चाहिए। ये जो अटैक हुए हैं एयरपोर्ट्स पे, ये एयरफील्ड्स पे, ये भी अच्छी मतलब एक रणनीति है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की। क्योंकि अगर उनके ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो जाते हैं या अनसर्विसेबल हो जाते हैं तो उनकी जो एयर सुपीरियरिटी है, भारत तो वैसे भी खैर एयर सुपीरियरिटी गेन कर रखी है क्योंकि जिस तरह के हमले हमने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनका जवाब भी दे पाएगा। लेकिन पाकिस्तान का कॉम्बैट पोटेंशियल को डिल्यूट करने के लिए हमें इस तरह के स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करने पड़ेंगे। और भारत ने तो अभी भी किसी भी नागरिक जगह पे कोई हमले नहीं किए हैं, लेकिन हाँ इसके जो इंस्टॉलेशंस हैं या उसके जो रिजर्व्स हैं, जैसे ARN और ARS वगैरह जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, उन पे भी भारत को हमला करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो छुटपुट वारदातें हैं इससे हमारा नुकसान काफ़ी होगा और जो लोगों में भरोसा है वो थोड़ी सी मतलब उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है। तो भारत को चाहिए कि मतलब इंडिया शुड स्ट्राइक डीप एंड स्ट्राइक हार्ड। दूसरा, ये जो LOC पे जो फायरिंग कर रहे हैं, हमें भी मतलब हालांकि भारत इस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी गैर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक हो, लेकिन भारत माकूल जवाब दे रहा है और हमारे पास इस तरह का असला है, हमारे पास इस तरह का प्रिसीशन एमिनेशन है, हमारे पास इस तरह की सलाहियत है कि हम पाकिस्तान के जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनके सामरिक संसाधन हैं, उन पे हम अटैक कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्योंकि अब मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी विनोद दत्ता जी, इस बीच एक और बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों की आगे जाके जरूर पुष्टि होगी, लेकिन ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये आप तस्वीरों को देखिए। ये अमृतसर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा सिरसा की तस्वीरें। सिरसा में जो मिसाइल थी उसको कैसे नाकाम किया गया और पूरा इलाका यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर उजाला हो गया था। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करने की तस्वीरें मानी जा रही हैं।
आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने का जो वीडियो है वो सामने आया है। और ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि कैसे भारत की तरफ से आतंकियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के साथ ये जो जंग है वो वहां के सिविलियंस के साथ नहीं है, बल्कि वहां पर रह रहे आतंकियों के साथ है। जैसा कि मेघा जी आप भी बता रही थी, विशाल मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगी बीच में, क्योंकि लगातार हम ये बात भी कर रहे थे कि आतंकियों को तबाह करना इस बार आर पार की लड़ाई है, ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, और ये तस्वीरें आ रही है सामने। देखिए जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान लगातार लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास भारत में करता रहा है और अभी भी कर रहा है। हमने देखा था कल जब खबर आई कि बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो आतंकियों का लॉन्च पैड है जम्मू के नजदीक में, वो उसे तबाह कर दिया गया है, उस लॉन्च पैड को खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी लॉन्च पैड की है जहां से टेररिस्ट को रखा जाता है, वहां से लॉन्च कराने की तैयारी की जाती है, लेकिन अब उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करने का ये वीडियो सामने आया हुआ है। यानी भारत पूरी तरह से अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जहां से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत में घुसपैठ कराने को लेकर या भारत पर हमला करने को लेकर, उन तमाम चीजों को भारत असफल बना रहा है। और अब आप ये देख सकते हैं, हमारे दर्शक ये देख सकते हैं कि जो आतंकियों का लॉन्च पैड है उसे तबाह कर दिया गया है। और जहां से ड्रोन्स भी लॉन्च होते हैं, ये जानकारी मिल रही है, पाक फौज की जो पोस्ट है उसको भी तबाह किया गया है। जहां से ड्रोन्स लॉन्च लगातार किए जा रहे थे, भारत की तरफ दागे जा रहे थे, उसको भी तबाह करने का काम हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि ये जो आतंकी लॉन्च पैड है ये जम्मू के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी तक इनिशियल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो लॉन्च पैड है ये जम्मू के नजदीक में है, और यहां पर अब इसे तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट भी इसके बहुत नजदीक है उसे भी तबाह किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। डिफेंस सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और ये वीडियो अपने आप में बताता है, पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करता है कि कैसे आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करता है पाकिस्तान और भारत में घुसपैठ कराने का प्रयास करता है। आप देखिए जी हां, एक तरफ जहां ड्रोन से हमले का प्रयास लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, मिसाइल हमले का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत की सेना और जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी चीज में सफल नहीं हो पा रहा है। 21 आतंकी ठिकानों की जो लिस्ट भारतीय सेना की तरफ से बनाई गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमें यह जानकारी मिली थी कि 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। अब जो बचे हुए ठिकाने हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है, और ये अच्छी बात है कि लगातार आतंकियों के ठिकानों को ढूंढकर उनको तबाह करने का काम भी भारतीय सेना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जिया, और क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार अभी भी जारी है, और भारत ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, और जिस तरह का भी कदम पाकिस्तान उठाएगा उसे जवाब दिया जाएगा। तो जवाबी कार्रवाई भारत की लगातार जारी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एक ब्रीफिंग की संभावना थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि वो ब्रीफिंग थोड़ा आगे बढ़ गई है, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो इस बार कितनी मजबूत रही है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से डर गया है और बहुत ही बौखलाहट में पाकिस्तान इस वक्त दिखाई दे रहा है। फील्ड पर लिए चलते ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं, जो कि बारामूला में इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं आप, तस्वीरें क्या वहां की बता रही हैं, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उन तमाम ड्रोन अटैक्स को तबाह कर रही है, निस्तेनाबूद उन ड्रोन्स को किया जा रहा है। अभी अपडेट बताएं ताजा। देखिए, 2 ड्रोन अटैक कल हुए थे जिसे न्यूट्रलाइज किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। अभी पिछली 2 रातों से हमने देखा कि पाकिस्तान रात भर अटैक करता है, हम रिटेलिएट करते हैं, काउंटर करते हैं, और बाद में सुबह के समय शांति होती है। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न कश्मीर है, बारामूला हो गया या उरी खास तौर पर, वहाँ लगातार हैवी टू हैवी शेलिंग शुरू है, आर्टिलरी फायर वो कर रहे हैं, और 5:30 पर उरी में शेल गिरने शुरू हुए थे, जिसमें गरकोट नाम की एक जगह है उरी में, वहाँ पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज फायर पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, और हम भी हमारे आर्टिलरी फायर करते हुए उन्हें रिटेलिएट कर रहे हैं। NHPC जो एक पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट चलता है उरी में, जहाँ करीब 1000 मेगावाट बिजली चलती है, लगातार पाकिस्तान उसे टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारा काउंटर इतना ज़बरदस्त है कि उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं।
बारामूला में फिलहाल सायरन बज रहे हैं, आर्मी यहाँ ने पूरा आर्मी ने पूरा कब्जा कर लिया है। यहाँ अगर हम स्थिति बोलें तो बारामूला में शांत पूरी तरह से छावनी का यहाँ परिसर दिख रहा है। यहाँ कोई भी दुकानें फिलहाल खुली नहीं है, लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे हैं और हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान के हर गणेश, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो गश्त है सेना की तरफ से वो लगातार की जा रही है और यहाँ पर सेना के जवानों का डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तस्वीरें एक बार आप दिखा दें पूरे इलाके की। बिल्कुल, देखिए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे ये जवान सड़कों पर हैं। हम मिलिट्री मूवमेंट ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर एक तरह से पेट्रोलिंग या मार्च करके लोगों को कॉन्फिडेंस देने की बात आती है कि हम यानी इंडियन आर्मी सड़क पर मौजूद हैं, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। आर्मी के अलग अलग कैंप्स यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ के कैंप्स यहाँ पर हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पर लगातार सुबह से, सारे जवान हमारे लगातार सुबह से यहाँ मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, क्योंकि लोगों में काफ़ी भय का या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान का एक छोटा पटाखा भी यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लोगों में डर तो होगा ही, तो उनका वो डर, उसमें कॉन्फिडेंस, एक भारत सरकार, भारतीय आर्मी आपके साथ है, ये बताने के लिए ही ये जवान सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ लोगों को सुरक्षित घरों में रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इन हिदायतों को लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोई भी पैनिक ना हो और जो भी स्थिति होती है उसमें क्या कदम लोगों को उठाने हैं, ये सरकार की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है। गणेश, आप बनी रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान की फतह मिसाइल को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी जानकारी, और ये जो मिसाइल है उसका परीक्षण कुछ साल पहले ही किया गया था और बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान ने इसको प्रोपोगेट भी किया था। शिवांक, इसी मिसाइल को मार गिराया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में लगातार फतेह मिसाइल का उसने ढिंढोरा पीटा था कि ये ब्रह्मोस से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो मतलब पाकिस्तान का ये दावा था कि इससे बेहतर मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकत लगातार सुबह से कर रहा है, भारत के ऊपर मिसाइल अटैक की कोशिश कर रहा है, तो ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कोई भी मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि फतेह मिसाइल जैसी एक हाईटेक मिसाइल को भी उसने पूरी तरह से मार गिराया। और जिस तरह से हम लोग पूरे विश्व में ये बात करते हैं कि देखिए इजराइल का जो आयरन डोम है वो पूरे विश्व में सबसे बेहतर है, लेकिन जिस तरह से भारत को हम लोग लगातार 3 दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत हवाई अटैक से निपट रहा है, कोई भी अटैक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच रहा है, सभी को हवा में ही न्यूट्रलाइज करा जा रहा है। और जिस तरह से फतेह मिसाइल को न्यूट्रलाइज करा गया, इसमें यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में इजराइल से भी बेहतर है। और अब आने वाले दिनों में जो पूरा विश्व है वो इजराइल के आयरन डोम से भी ज़्यादा भारत के आयरन डोम की बात करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब इजराइल के ऊपर हमास ने मिसाइल अटैक करा था और जब ड्रोन अटैक करा था तो कई जगह हमास के जो टारगेट थे उन्हें इजराइल का आयरन डोम नहीं वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर पाया था और वो टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का सक्सेस रेट 0 है, 0 है। और उस 0 सक्सेस रेट का सबसे बड़ा क्रेडिट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को जाता है, जो भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे रशिया के साथ मिलकर बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम हो। तो देखिए एक चीज बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को लगातार नापाक जवाब, पाकिस्तान की इस पूरी नापाक हरकत पे लगातार उसे जवाब दिया जा रहा है। भारत की सेना भी दे रही है। जो जानकारी मिल रही है शिवांक, हालांकि पुष्टि आगे होगी, लेकिन ये जो हरियाणा की तरफ, सिरसा की तरफ ये जो मिसाइल मार गिराई है, लॉन्ग रेंज ये मिसाइल थी, यही फतेह थी जिसको मार गिराया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मारक क्षमता रखती है, दूर तक जाती है, ये दुश्मन देश पे गहराई से प्रभाव डालती है, ऐसे पाकिस्तान के दावे थे, लेकिन दावे सब कुछ धता हो गए अब।
जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को ही भारत की तरफ लॉन्च करा था। हालांकि देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान ने भारत पर जो मिसाइल लॉन्च करी है, जिस मिसाइल से अटैक करा है वो फतेह मिसाइल ही है, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खुद पाकिस्तान ने करी है कि वो लगातार भारत के ऊपर फतेह मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अब ऐसे में ये इसकी एक बार आधिकारिक पुष्टि का एक बार हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि सिरसा में जो मिसाइल थी वो कौन सी मिसाइल थी। लेकिन हाँ, लगातार देखिए जिस तरह से हम सभी लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर, ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई सभी मिसाइलें आसमान में ही न्यूट्रलाइज हो रही हैं। कुछ जगह पर क्षति की देखिए लगातार तस्वीर दिख रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी हम लोग को थोड़ी सी क्षति की वहां पर तस्वीर दिखी, लेकिन वहां पर भी मिसाइल अपने टारगेट को अचीव करने में नहीं कामयाब रही थी, उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज करा गया था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। तो अब ऐसे में देखिए एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की फतेह मिसाइल एक तरह से बस एक शोपीस बनकर रह गई है, और जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक्सपोज हो रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान का जो पूरा एक पूरा डिफेंस यूनिट है, एक पूरा एग्रेशन यूनिट है, वो लगातार मिलिट्री यूनिट उसकी लगातार एक्सपोज हो रही। जी बिल्कुल, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज अपनी तरफ से कोई भी खबर बनाकर उसको प्रसारित नहीं कर रहा है। जो भी जानकारी मिल रही है उसको सिर्फ एनालिसिस किया जा रहा है, और इसी वजह से लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेघा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मेघा जी, एयरबेस के पास अटैक करना, मिसाइल को मार गिराना, पाकिस्तान की जो सैन्य प्रतिष्ठा है इसको एक बड़ा झटका। जी, सैन्य प्रतिष्ठा को बड़ा झटका है जरूर, क्योंकि देखिए सैन्य प्रतिष्ठा तो खुद से अपनी प्रतिष्ठा की भी तो आपको सेफ रखनी चाहिए ना अपनी प्रतिष्ठा। आप अपनी प्रतिष्ठा ही बाजार में बेचने चले जाते हैं क्योंकि आप टेररिस्ट को अपने पास रखते हैं। आपके ही जो आला कमान है आपके आर्मी के और आपके आईएसआई के, वो लोग, आपने आसिम मुनीर की, अगर आपको याद है जिस तरीके की स्पीच उन्होंने दी थी हमले के जस्ट 7 दिन पहले, वो स्पीच अगर कोई एनालाइज करे तो आपको समझ में आएगा कि उसी स्पीच में रूपरेखा वो बना रहे थे कि भारत को किस तरीके से निशाने पे लाना है, किस तरीके से टेररिस्ट को भारत में अंदर भेजना है, किस तरीके से इस तरीके का आतंकी हमला कराना है। तो कौन सी प्रतिष्ठा बची है इनकी? ये प्रतिष्ठा है ही नहीं पाकिस्तान की आर्मी की या आईएसआई की, क्योंकि वही लोग हैं। ये कैसे कोई भी आतंकी बच सकता है किसी भी देश के अंदर अगर वहाँ की सरकार उसे नहीं चाहती है। अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो हमारी सरकार नहीं जिसे रखना चाहती है, तो क्या वो बच पाएंगे? नहीं। सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की आईएसआई है, वहाँ की आर्मी है, जिन्होंने ऐसे आतंकी लोगों को या टेररिस्ट को पनाह दी है, वहाँ पाल पोस कर रख रहे हैं, उनसे ही आतंकी हमले करवाते हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाता है जब भी कश्मीर में उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है, जब भी अपने घरेलू मामलों से भी उनको ध्यान भटकाना होता है, तब भी ये काम करते हैं। तो ये तो वही रख रहे हैं। फिर प्रतिष्ठा कैसी हुई इस आर्मी की, जो पाकिस्तानी आर्मी है? और वैसे भी मेरा तो सवाल अभी कुछ और भी है। क्या आपने आसिम मुनीर को पिछले कई दिनों में देखा है? कहाँ है? छुपे हुए हैं कहीं पर? प्रतिष्ठा इतनी ही होती है उनकी खुद की और उनकी खुद की आर्मी की, तो सामने आके लड़ते ना, लड़ रहे हैं ना, भारत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कहाँ है साहब? उनको तो अपने परिवार को भी बाहर भेज दिया। और उसके ऊपर देखिए, जब आप मसूद अजहर की बात करते हैं और उसके ठिकानों पर भारत ने वहाँ पर हमला बोला, भारत ने उन मॉस्क में जहाँ पर मसूद अजहर की परिवार रह रही थी, तो आप समझिए कि मसूद अजहर तो छिपा हुआ है बंकर में, लेकिन उनका परिवार, जिसका शायद कोई आतंक से लेना देना है या नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे लोग थे जो मारे गए, उनके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन खुद मसूद अजहर कहीं घुस के बैठा है। तो ये लोग कौन है? इनकी प्रतिष्ठा वर्ड तो इनके साथ कनेक्ट होती ही नहीं है। मगर अभी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं आज सुबह, जहां फोकस है हमारा, वो फोकस इन चीज़ों पर है कि 4 ऐसे ठिकानों का पता चला है, 4 ऐसे एयर बेसिस का पता चला है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर बेसिस हैं, जहां आसपास हम लोगों ने बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स देखे हैं, सुनी गई हैं, देखी गई हैं, उनके वीडियोस हैं जो हमारे पास है, जो हम चला रहे हैं।
अब इसके बारे में अगर पाकिस्तान औपचारिक रूप से बताए कि उनके कौन कौन से एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन्होंने एक लाइन की स्टेटमेंट दी है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और वो रिटेलिएट करेंगे। चलिए ये बात हम लोग 4 दिन से सुन रहे हैं, मगर हम किस चीज़ का अभी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताए कि क्या ये अटैक भारत ने माउंट करी है, क्या हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज़ करी हैं, क्या हमने डिस्ट्रॉय किया है इन एयर बेसिस को। देखिए, जब इस तरीके की हॉस्टिलिटीज़ होती है, इस तरीके की सिचुएशन बनती है दो देशों के बीच में, तो सबसे पहले किसको निशाना बनाया जाता है? उन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाता है जो कि स्ट्रैटेजिकली उस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपके एयरफोर्स के बेसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़ जिस तरीके की लड़ाई आजकल होती है, द मॉडर्न वॉरफेयर, अब आप सैनिक इधर से उधर नहीं जाते हैं लड़ने, और हाथ से लड़ते नहीं और वेपन से नहीं लड़ते, अब हवा में ये लड़ाई होती है। आपने देखा है पिछले 4 दिन में क्या हो रहा है, या फिर आप देखिए वर्ल्ड में अलग अलग जगह जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वो किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये आसमान में ही लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप कहाँ हिट करेंगे स्ट्रैटेजिकली? आप सबसे पहले एयर बेसिस पर हिट करेंगे। बिल्कुल, कुछ वीडियो सामने आए हैं वो दिखा देते हैं दर्शकों को। पाकिस्तान का जो मिसाइल अटैक है वो नाकाम कर दिया गया। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को मार गिराया गया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई है, ये बड़ी जानकारी, और इसकी कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल थी जिसको मार गिराया गया है, उसकी ये कुछ तस्वीरें, आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा, लेकिन ये जो कुछ वीडियोस हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक खेत में ये मिसाइल पड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे कई लोग भी नजर आ रहे हैं, और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसको मार गिराने का काम भारत ने किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। बहुत लंबी दूरी ये तय करती हैं, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, ज़मीन से, पानी से, हवा से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी सटीकता काफ़ी अच्छी होती है, निशाना बहुत सटीक होता है इसका। लेकिन इसको मार गिराने का काम भारतीय सेना ने किया है। पाकिस्तानी मिसाइल का ये जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में पाकिस्तान का। हालांकि इसका जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो कौन सा इलाका था, वो कौन सा शहर था, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। इसका टारगेट आगे तक होगा, ये अभी भी सस्पेक्टेड है कि आखिर कौन से शहर में इसको दागा गया था, किस शहर के लिए दागा गया था, लेकिन इसको सिरसा में ही निष्क्रिय कर दिया गया, मार गिराया गया। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल का ये मलबा आपको नजर आ रहा है। इन मिसाइलों को ज़्यादातर, क्योंकि जो पारंपरिक एक्सप्लोजिव्स हैं, एक्सप्लोजिव्स के साथ इनको लॉन्च किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना काफ़ी सक्षम है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको लेकर काफ़ी सक्षम है, और इस मिसाइल को मार गिराने का काम हरियाणा के सिरसा में किया गया है, और कुछ इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये पूरा आपको खेत का इलाका, मैदान जैसा इलाका नज़र आ रहा है जहाँ पर इस मिसाइल का मलबा गिरा हुआ है। और जब इसको रात में दागा गया था, पाकिस्तानी मिसाइल को जब मारा गया और इसको निष्क्रिय किया गया, तब की भी तस्वीरें सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज है, किसी के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उसका ये वीडियो है। शिवांग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, की नया वीडियो सामने आया है, इसके बारे में जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, देखिए जी, जिस तरह से हम लोग लगातार सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान से दागी गई मिसाइल को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में ही मार गिराया था, जिसका सस्पेक्टेड टारगेट दिल्ली तक बताया जा रहा है। हालांकि कुछ आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड टारगेट ये बताया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से सिरसा में जिस पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करा गया था, उसका मलबा खेतों में मिला हुआ है, जला हुआ पूरा मलबा है। और एक चीज़ इस पूरे मलबे के, इस पूरी तस्वीरों को देखने से साफ है कि ये मिसाइल भी अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाई थी। जो बात अब से कुछ मिनट पहले हम लोग लगातार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने, देखिए, फतेह 1 और फतेह 2 ये 2 तरह की मिसाइलें लॉन्च करी थी। इनकी जो इनकी मारक क्षमता है वो 150 से 400 किलोमीटर है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो ऐसे में देखिए, एक बात तो साफ थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग करा था, सरफेस टू एयर मिसाइलों का प्रयोग करा था, एक चीज़ तो साफ थी कि पाकिस्तान भारत के किन्हीं महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। और तस्वीरों में भी आप देखिए, सीधी तस्वीर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के उस पूरे अरमानों के ऊपर, पाकिस्तान के उन दावों के ऊपर लगातार बंटा लगा रही है कि किस तरह से जिस फतेह मिसाइल को पाकिस्तान ने
अन्य देशों को बेचने तक का प्रस्ताव दिया था, उस फतेह मिसाइल की क्या स्थिति हुई है भारत में और किस तरह से ये पूरी फतेह मिसाइल नेस्तनाबूद हो गई। आप देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम लोग लगातार देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर सीसीटीवी की है, जहां पर फतेह मिसाइल का जो पूरा न्यूट्रलाइजेशन है उसकी साफ तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर हम लोग दिखा रहे हैं, समय के साथ दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर कि किस तरह से फतेह मिसाइल को न्यूट्रलाइज करा गया और जिस तरह से ये पूरा सीक्वेंस बन रहा है, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट बन रहा है। तो ये आप देखिए, ये जो है धमाके की कि यहाँ से तस्वीर, फिर उसके बाद इंटरसेप्शन हो रहा है, यही वो समय था, यही वो तस्वीर है जहाँ पर फतेह मिसाइल ये इंटरसेप्ट हुई थी। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम लोगों को ना देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र करा था कि आधे घंटे के भीतर तकरीबन 3 बार इंटरसेप्ट हुआ था, 3 बार धमाकों की आवाज़ आई थी। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने कम और करा हो कि उसने एक बार शुरुआत में ड्रोन भेजे हों और उसके बाद मिसाइल का अटैक करा। क्योंकि देखिए ये पूरी हमास की है मोडस ऑपरेंडी। हमास ने भी जब इजराइल के ऊपर अटैक करा था तो उसने लगातार पहले खूब सारे ड्रोन भेजे थे एक ही स्थान के ऊपर, फिर उसके बाद उसने मिसाइलों का प्रयोग करा था ताकि वो टारगेट को अचीव कर ले और एयर डिफेंस सिस्टम एडीएस वहां पर न्यूट्रलाइज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आधे घंटे के भीतर उन तीनों अटैक को न सिर्फ भारत ने न्यूट्रलाइज करा, उसका सीधा सबूत इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, 2 विंडो तस्वीरों के साथ चल रहा है। जी ताजा हालात जान लेते हैं। जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाजपेयी जुड़े हुए हैं। अजय, अभी क्या स्थिति है? कुछ देर पहले आप लोगों से बात भी कर रहे थे, वहां पर कुछ क्षति हुई है और जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो वहां पर क्षतिग्रस्त तरीके से नजर आ रही थी। अभी वहां की क्या स्थिति है, तस्वीरों के साथ आप बताएं। अजय, देखिए मैं अभी जम्मू के रूपनगर इलाके में हूँ। पहला जो तस्वीरें आपने देखी थी वो बख्शीनगर इलाके की है और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो एयर ऑब्जेक्ट्स भेजे थे रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के लिए, वो यहाँ पर इंटरसेप्ट हुए हैं। ये दूसरी लोकेशन है जम्मू की, रूपनगर का इलाका है और यहाँ पर जैसे ही भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ तो वो जो एयर ऑब्जेक्ट है यहाँ इस मकान पर गिरा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको मकान की तस्वीरें दिखाएं कि मकान में क्या कुछ, ये मकान के ऊपर जैसे ही गिरा है तो मकान तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है, उसके साथ साथ यहाँ बाहर के क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ मलबा जो है वो आगे पीछे पड़ा हुआ है और मलबा यहाँ हर जगह पड़ा हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भी हमला जो है बता रहे हैं कि इस हमले को भी करीब 5:30 और 6 बजे के बीच भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और इसे डाउन किया गया। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? संजीव बख्शी नाम है मेरा। क्या कुछ देखा हमने यहाँ? ये कितने बजे की घटना है और आप यहाँ कितने बजे? ये सुबह 6 बजे की घटना है। 5:30 बजे शेलिंग शुरू हुई है, लेकिन ये मिसाइल गिरी है, यहाँ ड्रोन गिरा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा पुलिस के लिए, लेकिन ये 6 बजे की घटना है और इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि जैसे लगा कि मेरे छत पे ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो मैं उसी समय बाहर निकला, घर से बाहर निकला तो मैंने ऊपर नज़र घुमाई और बैक साइड देखा तो बैक साइड धुएं के गुब्बार एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैं बाहर आया, मुझे लगा कि ये नीचे किसके घर में हुआ। मैं बाहर निकल के देखने लगा किसके घर में हुआ। तो जैसे ही बाहर आया तो देखा तो ये मेरे पीछे वाला घर, उसके घर की गैलरी पे ये गिरा। और आपको पता है कि ये हमारा प्राचीन मंदिर रूपनगर आप शंभू मंदिर है, यहाँ पे हज़ारों साल पुराना है और ये यहाँ का रास्ता सीधा, यहाँ बहुत रश होता है यहाँ पे सोमवार और शनिवार को, शिवरात्रि पे लाखों की तादाद पे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो गनीमत ये थी कि आज सुबह कोई नहीं था और सायरन बज चुका था, पहले ही सायरन बज चुका था, तो उससे उस वजह से लोग सारे अलर्ट हो गए थे। जब आप यहाँ पहुँचे आपने यहाँ क्या देखा? जब हम पहुंचे यहाँ पे बिल्कुल डैमेज था ये सारा कुछ। ये नीचे ये मिसाइल के टुकड़े जो अभी पुलिस वाले यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, ये सारे टुकड़े गिरे हुए थे, धुआं निकल रहा था। और ये यहाँ पे जो दुकानें हैं उनके शटर मतलब कि उनको छर्रे लगे हुए थे, स्प्लेंडर लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे जाएंगे आपको बताएंगे, वहाँ पे भी छर्रे लगे हुए हैं। बिल्कुल तो ये इलाका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पर जो है पाकिस्तान के एयर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है वो डिटेक्ट किया गया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर उसे मार गिराया गया और उसके बाद इस घर के ऊपर जो है वो यहाँ पर, आप भी यहाँ कितने बजे पहुँचे?
सर हम भी जब भी अटैक हुआ तो हमें आवाज़ आई भाई नज़दीक ही पड़ा है, आप 10 मिनट में पहुंच गए हम यहाँ पे। जब आप पहुंचे तो पुलिस पहुंची हुई थी हमारी चौकी, तो देखा तो काफ़ी हालत ख़राब थी, लोग है, शुक्र है ईश्वर का कोई कैजुअलिटी नहीं। कॉल हमें आई थी जैसे रिहाड़ी में हुआ कि मैसेज हमें सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम से आ गया था कि रिहाड़ी में आप पहुंचिए, वहाँ पे ऐसा हुआ है। लेकिन इन बिटवीन ही यहाँ का हमें मैसेज आ गया कि आवशंभू रोड पे भी हुआ है, तो हम दौड़ के यहाँ पे आ गए। उस टाइम J&K पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी। और जब यहाँ पहुंचे आपने क्या देखा? सर हमने देखा यहाँ पे वो मोर्टार जो शेल थे उनको इकट्ठा कर रहे थे और आसपास के एरिया को देख रहे थे कि कोई कैजुअलिटी ना हो, कुछ ना हुई हो, उसको चेक कर रहे थे। इन बिटवीन हमारी टीम भी फिर यहाँ पे आ गई, तब से हम यहीं पे डिप्यूट हैं। तब से हम यहीं पर हैं और ये वो घर है और ये वो सबूत है पाकिस्तान के कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। हालांकि भारत ने जो कार्रवाई की थी पहलगाम के बाद वो प्रिसाइज थी और भारत ने वहाँ के आतंकी ठिकानों और आतंक के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया था, लेकिन इसके बाद लगातार पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बॉर्डर पार से ड्रोन वाली साजिश रच रहा है और ड्रोन के जरिए यहाँ पर लगातार जम्मू के रिहायशी इलाकों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की बात की जा रही है और लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा है। उसके बाद भारत का भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना सक्रिय है कि जैसे ही पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ भारत की तरफ आती है उसे ध्वस्त किया जाता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में किस तरह से जम्मू में ये दूसरा स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ रूपनगर का, जहाँ पर इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने की। और यहाँ पर मैं बता दूँ एक बार फिर जिस तरह से पुंछ में मंदिर को टारगेट किया गया और जिस तरह से कल जो है अमृतसर में भी टारगेट किया गया, और जहां हम यहां पर खड़े हैं और यहां से कुछ ही दूर पर बहुत प्राचीन मंदिर है, आप शंभू का मंदिर उसे कहा जाता है। तो लगातार जिस तरह से भारत सरकार कह रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मंदिर है और ये जो डिटेक्शन हुई है मंदिर के आसपास ही हुई है। और यहाँ पर ये जो घर है इसकी क्या हालत है ये तस्वीरें बयां कर रही है। जी अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय ने लोगों से बात की है, कुछ जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन ये राहत की बात है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर अब जो सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई है उसका एक और वीडियो सामने आया है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया था, सस्पेक्टेड इसका टारगेट है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली टारगेट हो सकता था, ये जानकारी है। और कैसे इसको मार गिराया गया है, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस मिसाइल को कैसे मार गिराया गया, पाकिस्तानी मिसाइल, उसकी एक और सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। उसके टुकड़े आपको नीचे राइट साइड में ऊपर तरफ आप देखिए, जो आपको नजर आएगा कि अचानक से बरसात सी होती है और जो चिंगारी है वो आपको नजर आएगी। एक और फुटेज जो कि घर का सीसीटीवी फुटेज है, सामने नजर आता है कि कैसे अचानक से एक बड़ा उजाला होता है और उस मिसाइल को मार गिराने का काम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया जाता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ये दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान लगातार जो हरकत है इस प्रकार की कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, उसकी हरकत लगातार जारी है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। और जब इन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराया गया तब का ये वीडियो आपके सामने, और जैसे ही इसको मार गिराया गया वैसे ही उसका मलबा नीचे गिरता है। आग के छोटे छोटे गोले आपको नजर आएंगे जो कि नीचे गिरते हुए दिख भी रहे थे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में आप देखिए कैसे एक चमक सी उठती है, उजाला उठता है, और ये तभी का वीडियो है जब इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। हालांकि इसका टारगेट कौन सा शहर था ये अभी भी इसको लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार है, और क्योंकि 8 बजने वाले हैं और 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत सरकार की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या जानकारी साझा की जाती है। और ये वीडियो आप देखिए, छोटे छोटे आग के गोले नीचे आपको गिरते हुए उसका मलबा गिरता हुआ दिखाई देगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये हालांकि टाइमिंग आप ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह के रात का ये वक्त है, आधी रात का ये वक्त है, 12:15 का वक्त इस वीडियो में आ रहा है नजर।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, आवाज भी धमाके की आपने सुनी, कैसे मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का काम किया गया और उसकी तेज आवाज आपने सुनी। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवांग के पास आपको लिए चलते हैं। शिवांग, क्योंकि ये एक और वीडियो सामने आया है, छोटे छोटे जो गोले हैं और इसमें आप पूरा जो समय है, टाइम है, वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ होगा उस समय सीसीटीवी में, उसकी टाइमलाइन पूरी दिख रही है हमको। आधी रात का ये वक्त है और साथ ही 10 तारीख का वो समय। ये नए वीडियो को एक बार आप जरूर डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस नए वीडियो में भी यही तस्वीर लगातार दिख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मिसाइल थी उसे पहुंचते ही उसे वहां पर आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया था और जिसके बाद पूरी जो मिसाइल है वो पूरी आग का गोला बनकर खेतों के बीच में गिर गई, जिसका पूरा मलबा हम लोगों ने लगातार देखा। तो देखिए यही स्थिति है इस वक्त। ये या देखिए 2 विंडो में ये जो हम लोग को दिख रही तस्वीर कि पहले ये यहाँ पर इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट करा जाता है, फिर उसके बाद ये पूरी तरह से ध्वस्त होकर नीचे खेतों की तरफ पहुंच जाती है। टाइम भी दोनों में सेम है, यही 12:15 का दोनों वीडियो में हम लोग लगातार सेम टाइम दिखा रहे हैं। तो देखिए जिस बात की हम लोग लगातार सुबह से ही लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी थी, पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत के ऊपर फायर करी थी, भारत के महत्वपूर्ण शहरों को एक तरह से निशाना बनाने की उनकी कोशिश थी। सस्पेक्टेड टारगेट की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली इसका सस्पेक्टेड टारगेट हो सकता है। तो इसे भारत ने रात में ही बीचों बीच में मार गिराया, यानी सस्पेक्टेड टारगेट जो इसका था उससे भी 200 किलोमीटर पहले, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर पहले ही मार गिराया। जी शिवांग, और इन इलाकों में अब जो हाई अलर्ट है वो रखा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि पैनिक नहीं होना है, आप अपने घर के अंदर रहे। इन इलाकों में इस प्रकार की जो एडवाइजरी है वो भी जारी की जा रही है, किसी को पैनिक नहीं होना, लेकिन एहतियातन आप तमाम वो कदम उठाएं। सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया, ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया था और जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि इसकी दूरी तय करने की क्षमता होती है, काफी दूर तक ये मिसाइल दागी जाती है और साथ ही अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसका जो टारगेट था वो कौन सा शहर था, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दिल्ली टारगेट हो सकता है, ऐसी जानकारी है अभी। लेकिन ये जो लगातार जानकारी हासिल हो रही है उसके हिसाब से सिरसा में इसको मार गिराया गया है, यानी कि इस अटैक को नाकाम कर दिया गया है। इसके पहले कई ड्रोन अटैक्स भी हुए जिसको नाकाम करने का कार्य भारतीय सेना ने और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। अब लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है शिवांग, कैसे में इन रिहायशी इलाकों के लिए भी जो एडवाइजरी है खासतौर से आप जारी करने का जो वक्त है वो, हालांकि पहले ही लोगों से ये अपील की जा रही थी, लेकिन अब सिरसा तक अगर ये मिसाइल पहुंची है, इसको मार गिराया गया है, तो इन इलाकों में भी किस प्रकार से अब आगे कदम उठाए जाएंगे, क्या कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने इससे पहले भी कई दिन पहले ही लगातार एडवाइजरी जारी कर दी थी और जो लोकल प्रशासन है वो पर डे के हिसाब से एडवाइजरी जारी कर रहा है चीज़ों को एनालाइज करके। जैसे आप देखिए सिरसा का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो फिर सिरसा में भी देखिए यही बोला गया कि पहले जिस वक्त यहाँ पर खबर आई थी मिसाइल की उसी वक्त ये बोला गया था कि आप पहले जो आसपास की लाइट है उसे आप बंद कर लीजिए, घर के बाहर मत निकलिए। तो ये सारी एडवाइजरी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक एडवाइजरी पहुंचाई जा रही है और उसके अलावा कई शहरों में ऐसा भी हो रहा है कि लाउड स्पीकर के सहारे भी लोगों को बताया जा रहा है। तो लोगों तक एक एक सूचना लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार पहुँचा रही हैं। जी ठीक शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये तस्वीरें हरियाणा के सिरसा से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी तस्वीरें हैं। मेघा जी, आपसे मेरा सवाल है, ये बहुत ज़रूरी तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले हम बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है जिसका खूब प्रोपोगेंडा पाकिस्तान ने खूब प्रचार प्रसार किया, ढिंडोरा पीटा और अब वो यहाँ पर आकर निष्क्रिय हो गई है। तो हम हालांकि प्रतिष्ठा की भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की और ऐसा शब्द पाकिस्तान के साथ जोड़ना ही अब अजीब सा लगता है।
मेघा जी, अजीब सा लगता है, मगर इस मिसाइल के बारे में जो आप बात कर रही हैं, ये फतेह 2 मिसाइल है जो आइडेंटिफाई इसको अभी भारत के क्योंकि वहाँ के ज़िला अधिकारी वे सब आप वो स्पॉट पे जा चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं कि क्या गिरा है, क्या मलबा गिरा है। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है ये फतेह 2 मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान के अंदर से दागा गया था। किस लिए दागा गया था, क्या था लोकेशन, क्या था टारगेट, इसके बारे में शायद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आपको ज़्यादा खुलासा होगा, पता चलेगा कि कौन सा सिटी था टारगेट पे। ये सोचना कि सिरसा टारगेट पे था, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ अभी, उसमें सिरसा जैसे सिटी को टारगेट करना वो कहीं सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कहीं कोई बड़ा टारगेट ज़रूर था, वो टारगेट कौन सा था उसके बारे में भारत सरकार जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वो पता ज़रूर चल जाएगा। एक आशंका जताई जा रही है क्योंकि जो रूट इस मिसाइल ने लिया वो रूट सीधा दिल्ली की तरफ आ रहा था, इसीलिए आशंका जताई जा रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, आशंका ही जताई जा रही है कि ये शायद दिल्ली की तरफ आ रहा होगा। मगर अगर ये दिल्ली पहुँच जाता तो बहुत क्षति होती, लेकिन भारत की हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है कि उसने सिरसा के ही आसमान में इसको इंटरसेप्ट किया, इसको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया। और हमारे पास 2 अलग अलग ऐसे ही मिसाइल्स की खबरें आ रही हैं, जिन दोनों को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करके वहीं ख़त्म कर दिया और वहीं वो गिर गए हैं। इसके अलावा मैं जल्दी से आपको एक खबर और बता देती हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे ये हॉस्टिलिटीज़, ये जो युद्ध की जैसा हो गया है सिचुएशन, इसको देखते हुए राजस्थान के 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है, जिसमें जोधपुर, अजमेर और बाड़मेर। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी।